KPIT टेक्ना सीनियर VP प्रिया हार्दिकर। शुक्रिया मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल नंबर्स से करना चाह रही थी, किस तरीके से ये क्वार्टर रहा, कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे थे, और साथ ही मार्जिन्स, स्पेशली पर्सन प्रोडक्टिविटी की अगर बात करने जाए, कितना इंप्रूवमेंट वहां से दिखा है मार्जिन्स के फ्रंट पे यहाँ से, और कितना इंप्रूवमेंट मैं विटनेस कर सकती हूँ? यस, अगर आप देखोगे तो हमारा ये क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया हुआ है। इफ यू लुक एट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इट इज ऑलमोस्ट 23% रेवेन्यू ग्रोथ, एंड इबिडा मार्जिन भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। अगर आप पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन करें तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 65 करोड़ से है अभी, और जो पिछला क्वार्टर का 60 करोड़ का था। इसी वजह से हमने अभी इस साल का जो एक आउटलुक है उसमें भी हमने वृद्धि की है। तो आप रेवेन्यू की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो हमने एक आउटलुक दिया है कि ये साल में हम 18 से 20% की वृद्धि करेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन जिसको हम इबिडा मार्जिन कहते हैं वो भी हम वही 17.5 एज ए सस्टेनेबल बेसिस पे रखेंगे। शायद उसमें वृद्धि भी हो सकती है। तो एक सस्टेनेबल तरीके से हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें कई तरह के द रीजंस आर देयर। जैसे कि रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है इस बार, दिस क्वार्टर हमारा रेवेन्यू $80 मिलियन का क्रॉस हो चुका है, और इसी वजह से एक तरह का मार्जिन रियलाइजेशन हम जो बोलते हैं उसका हमने एक्सपीरियंस किया है, जिसका अनुभव हम अभी ले रहे हैं। और वेज हाइक जो ये क्वार्टर में हमने किया था उसका पूरा इम्पैक्ट लेने के बावजूद हमने इस क्वार्टर का इबिडा जो है वो 17.6% किया है, और 17.6% जो है वो पिछले क्वार्टर से 0.3% ज्यादा है। सो ये वेज हाइक का पूरा अब्सॉर्ब करने के बावजूद हमने ये इबिटा का इम्प्रूवमेंट किया है। This, is clearly our margin expansion, realizing the benefits that, we have been working very hard on. Operational efficiency, of course, that has been the paramount importance. But ये जरूरी चीज ये है कि ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आप देख रहे हैं वो उसमें एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ हुई है। इट इज नॉट अ वन टाइम, और इट इज नॉट समथिंग दैट हैज हैपेंड, बट इट इज हमारा एक तरह के एक एफर्ट्स जो है वो काम आ रहा है। हमारे कस्टमर्स के साथ जो हमारा पोजीशनिंग है वो भी अभी इम्प्रूव हो रहा है। आपने तो अभी देखा होगा हमारा एक कोलैबोरेशन एक अनाउंस हुआ है ZF के साथ, दैट ऑल्सो एक्चुअली हैज इम्प्रूव्ड आवर पोजीशनिंग विद आवर कस्टमर्स in this industry, as they call it, software led car. The industry is growing much faster than anticipated. All the results show that this industry has a growth path of more significantly higher over the next 3 to 4 years. हम जो अभी काम कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, वो जो प्रोडक्शन प्रोग्राम्स है वो ईयर 24-25 साल के साथ है, जिसमें कनेक्टेड व्हीकल्स है, ऑटोनॉमस है, या ऑटोसार है, मिडलवेयर प्रैक्टिस जो हम नई तरीके से बात करें जिसका ZF के साथ कोलैबोरेशन है। इन सभी का बहुत ही अच्छी तरह से एक तरह से मिलाप हुआ है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो हमारा रेवेन्यू का जो हमने आउटलुक दिया है इसी वजह से वो हमने इम्प्रूव किया है 18 से 20% तक। आई थिंक दोज विल बी माय ओपनिंग रिमार्क्स। आई विल टेक क्वेश्चंस इफ एनी। अग्रीड मैम। एंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड वो कैसे दिख रही है, क्योंकि साल की शुरुआत जब हमने की थी आप बता रहे थे कि डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ से दिखेगा, लास्ट क्वार्टर आप मिड टीन्स के बारे में गाइडेंस दे रहे थे, अब यहाँ से चीजें कैसे ऑप्टिकली दिख रही है? तो अभी गाइडेंस की बात करें तो हमने ऑलरेडी एक आउटलुक दिया है। आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ का 18 to 20%। अभी आप देखोगे तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ZF के साथ हो, या हमारा रिसेंट एक्विजिशन होगा FMS का जो हमने एक कोलैबोरेटिव एक्विजिशन किया है, और पाथ पार्टनर टेक्नोलॉजीज का जो एक्विजिशन किया है, ये सभी इनिशिएटिव्स को लेके एक तरह से इट विल ग्रो आवर इन
इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। हम लोग अभी भी ऐसे बोल रहे हैं कि ये 5th क्वार्टर है जिसका सिक्वेंशियली मार्जिन भी एक्सपांड हुआ है और रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है। तो ये जो वृद्धि है हमारे रेवेन्यूज में और हमारे इनकम में, जिसका सिलसिला जारी रहेगा। हम हमारे प्रैक्टिसों के बारे में, जो हमारी ऑफरिंग्स है उसके राइट प्लेटफॉर्म्स और टूल्स और एक्सीलरेटर्स जो है, जो हमारे एक तरह से का बैकबोन है हमारे कंपनी के ऑफरिंग्स का, उसके ऊपर की इन्वेस्टमेंट हम जारी रखेंगे, जिससे कि हमारी कंपनी का पोजीशनिंग विद आवर कस्टमर्स विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव। और हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। यश, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एक तरीका अंश भी डाउट नहीं है दैट हमारी जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या एक तरह का पोजीशनिंग हो इन द मार्केट ऑफ ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर लेड कार, ये बेहतर ही हो रहा है और दिन ब दिन ये बेहतर ही हो जाएगा। अग्रीड मैम। अच्छा, क्योंकि आपके बुक्स में ऑलरेडी तकरीबन 900 950 करोड़ का कैश ऑलरेडी है, और कोई एक्विजिशंस के बारे में आप सोच रहे हैं? रिसेंटली फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस का आपने किया है, पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान आप काफी अग्रेसिव रहे भी हैं। अच्छा, ऐसा कोई इवैल्यूएशन चल रहा है अभी? अभी आप देखोगे तो ये 6ठा क्वार्टर है जो हमारा नेट कैश पोजीशन हैज इम्प्रूव। ये जो आप 933 करोड़ की बात करें, दिस इज आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड सम बिट ऑफ एक्विजिशन फंडिंग दैट वी डिड आउट ऑफ आवर इंटरनल अक्रूवल्स। सो ये जो बढ़ोतरी है, ये हमारा कैश रियलाइजेशन एक तरह का जो इंजन है वो इतना परफेक्ट बैठ चुका है विद आवर कस्टमर्स दैट वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव दैट। ये जो है एक ग्रोथ इम्पटस है नेट कैश, जो हमने पहले भी बोला था दैट वी विल कंटिन्यू टू फोकस एंड डिप्लॉय दिस कैश इन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स। Now this inorganic initiative we just witnessed two, which is one with partners and another one with FMS. अभी हम जो ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो उसमें भी हम लोग एक तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और रेवेन्यूज में बढ़ोतरी होगी। सो ये कैश का डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आप नजदीकी क्वार्टर्स में उसका रिजल्ट्स अनुभव करेंगे। अग्रीड मैम। और नॉर्मलाइजेशन पोस्ट कोविड कैसे दिख रहा है आपको, और साथ ही किस तरीके से यहाँ से ये ईयर एंड होते होते हम लोग ग्रोथ देख पाएंगे? हम अभी ऐसे सिचुएशन में है दैट वी आर gauging the first employee strength. We are first working out that all our employees are vaccinated. और मुझे ये कहने के लिए बहुत आनंद होता है दैट हमारा अभी भी 90% प्लस employees across all locations in the world are fully vaccinated. I think 1-2 महीने और में we will have 100% of our employee strength vaccinated. And I think in the beginning of next calendar year 2022 we may slowly start a hybrid model. So हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि कैसे ये हाइब्रिड मॉडल वर्क कर सकता है और कैसे हम लोग एक नॉर्मल सी ला सकते हैं। बट क्लियरली करंटली फोकस इज ऑन एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हाउ बेस्ट वी कैन कंटिन्यू द वैक्सीनेशन फॉर ऑल आवर एम्प्लॉयज। अग्रीड मैम। और लास्टली एक यूएस का जो सिनारियो है उसके ऊपर आपकी कमेंट, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा सबड्यूड तो दिख रहा है पिछले 2 क्वार्टर्स से। क्या रीजंस रहे हैं? क्या वहाँ से डील कन्वर्जन्स कुछ पेस स्लोअर हो रहा है? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। सो हमने एक्चुअली डील कन्वर्जन का एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट अनाउंस भी की है, अगर आप देखोगे तो दैट इज विद द यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। सो दिस क्वार्टर वी हैव वन अ सिग्निफिकेंट डील, $multi-million डील विद द यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर। द डील साइज भी हमने डिक्लेयर किया है, इट इज अबाउट $52 million स्पैनिंग इन कमिंग ईयर्स। सो दिस इज विटनेसिंग लाइक आई सेड ऑन द सॉफ्टवेयर लेड कार, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल जो हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें केपीआईटी की वैल्यू अभी सभी को नजर आ रही है। और वी विल डिलीवर दिस प्रोग्राम्स, जो उनके प्रोडक्शन प्रोग्राम होते हैं ओईएम्स के, जिसमें हम लोग उनकी बराबरी से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं ये प्रोडक्शन प्रोग्राम के साथ।
So KPIT has also been selected, as a next generation software development and integration partner with our OEM customers. So इलेक्ट्रिक पावरटेन के डोमेन में अभी ये हमारा स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इस क्वार्टर में हमने विन किया है.